आराधना, उपवास और विश्रांति का स्वर्ण काल नवरात्र 17 से 25 अक्टूबर। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू। श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंध में महर्षि वेद व्यास जी जन्मेजय को नवरात्रों का महात्म्य बताते हुए कहते हैं, 6 मास में नवरात्रि आती है। शारदीय नवरात्र रावण वध की तिथि के पहले आते हैं और दूसरे नवरात्र आते हैं वसंत ऋतु में राम जी के प्राकट्य के पहले। ये दोनों ऋतुएं बड़ी क्रूर हैं, ये रोग उत्पन्न करने वाली हैं। इन दिनों में व्यक्ति अगर नवरात्रि का व्रत और उपवास नहीं करता तो वह आगे चल के बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो सकता है अथवा अभी भी बीमारियों में वह भुन जाएगा। अगर नवरात्रि व्रत रखता है, भगवती की आराधना करता है, तो आराधना की पुण्याई व प्रसन्नता से मनोरथ भी पूरे होते हैं और शरीर में जो विजातीय द्रव्य हैं, उपवास और विश्रांति उन रोग कारक द्रव्यों को भस्म कर देती है। नवरात्रि के उपवास से शरीर के जीर्ण शीर्ण रोग और रोग लाने वाले कण ये सब नष्ट हो जाते हैं, पाप दूर होते हैं, मन प्रसन्न होता है, बुद्धि का औदार्य व तितिक्षा का गुण बढ़ता है और नारकीय योनियों से छुटकारा मिलता है। 9 दिन के नवरात्रि व्रत या उपवास नहीं रख सकते तो 6 दिन, 5 दिन, नहीं तो अंतिम 3 दिन कड़क नियम का पालन करते हुए उपवास रखें तो भी 9 दिन के नवरात्रि का फल प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा लिखा है। उपासना के लिए स्वर्ण काल। नवरात्र व्रत, उपवास, मौन, जप, ध्यान, जागरण, मंत्र अनुष्ठान के लिए स्वर्ण काल है, अतः प्रयत्न पूर्वक इसका लाभ लेना चाहिए। श्राद्ध के दिनों में एवं नवरात्र में कड़क ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन दिनों संसार व्यवहार बहुत नुकसानदायक है। दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक के नियमित अध्ययन से ब्रह्मचर्य में मदद मिलेगी। सारस्वत्य मंत्र अनुष्ठान का सुनहरा अवसर। नवरात्र के दिनों में विद्यार्थी सारस्वत्य मंत्र का अनुष्ठान करें तथा यथासंभव मौन रहें, जप ध्यान करें, सफेद वस्त्र पहने तथा गद्दे पर शयन न करें। भोजन में केवल दूध चावल की खीर लें तो अच्छा। पूज्य बापूजी से प्राप्त सारस्वत्य मंत्र के जप एवं अनुष्ठान से अनेक विद्यार्थी असाधारण प्रतिभा के धनी हुए हैं, अतः विद्यार्थी इन 9 दिनों का विशेष लाभ लें। शारदीय नवरात्रि सफलता के लिए। श्रीमद् देवी भागवत में आता है, यह व्रत महासिद्धि देने वाला, धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख व संतान बढ़ाने वाला, आयु एवं आरोग्य वर्धक तथा स्वर्ग और मोक्ष तक देने में समर्थ है। यह व्रत शत्रुओं का दमन व बल की वृद्धि करने वाला है। महान से महान पापी भी यदि नवरात्रि व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। नवरात्रि का उत्तम जागरण वह है कि जिसमें शास्त्र ज्ञान की चर्चा हो, प्रज्वलित दीपक रखा हो, भक्ति भाव युक्त भगवन नाम का कीर्तन हो, वाद्य ताल सहित का सात्विक संगीत हो, मन में प्रसन्नता हो, सात्विक नृत्य हो, डिस्को या ऐसे दूसरे किसी नृत्य का आयोजन न हो। सात्विक नृत्य कीर्तन के समय भी जगदम्बा माता के सामने दृष्टि स्थिर रखें, किसी को बुरी नजर से न देखें। नवरात्रि के दिनों में गरबे गाने की प्रथा है। पैर के तलुओं एवं हाथों की हथेलियों में शरीर की सभी नाड़ियों के केंद्र बिंदु हैं, जिन पर गरबे में दबाव पड़ने से एक्यूप्रेशर का लाभ मिल जाता है एवं शरीर में नई शक्ति स्फूर्ति जग जाती है। नृत्य से प्राण अपान की गति सम होती है तो सुषुप्त शक्तियों को जागृत होने का अवसर मिलता है एवं गाने से हृदय में मां के प्रति दिव्य भाव उमड़ता है। बहुत गाने से शक्ति क्षीण होती है। सुख समृद्धि प्रदायक नवरात्र व्रत। प्राचीन समय की बात है, एक वैश्य निर्धनता के कारण बहुत दुखी था। बड़ी कठिनाई से वह कुटुंब का भरण पोषण करता था। इस कारण उसके मन में अपार चिंता रहती, पर वह धर्म में सदैव तत्पर रहता था। वह कभी भी असत्य भाषण नहीं करने वाला, वह बड़ा ही सदाचारी था। वह सदैव धैर्य से कार्य करता, वह मन में अहंकार, डाह तथा क्रोध नहीं आने देता। इन्हीं उत्तम गुणों के कारण उसका नाम सुशील रख दिया गया था। एक दिन दरिद्रता से अत्यधिक घबराकर उसने एक शांत स्वभाव मुनि से पूछा, ब्राह्मण देवता, आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, कृपा करके आप यह बताइए कि मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है। मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन के लिए रोते रहते हैं। मेरी एक लड़की विवाह के योग्य हो गई है,
मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूं? कोई भी ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सकूं। बस मुझे इतना ही धन चाहिए। दयानिधे, आपकी कृपा से मेरा परिवार सुखी हो जाए। मुनि ने कहा, वैश्यवर, तुम श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो। भगवान श्री राम राज्य से च्युत हो गए थे व उन्हें सीता जी का वियोग हो गया था। उस समय किष्किंधा में उन्होंने यह व्रत कर भगवती जगदम्बा की उपासना की। फिर महाबली रावण का वध किया तथा जनक नंदिनी सीता जी व निष्कंटक राज्य को पाया। यह सब नवरात्र व्रत के प्रभाव से ही हुआ था। मुनि की यह बात सुनकर सुशील ने उन्हें अपना गुरु बना लिया और उनसे भगवती के मंत्र की दीक्षा ले ली। फिर नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया। आदर पूर्वक माँ भवानी की आराधना की। 9 वर्षों के प्रत्येक नवरात्र में देवी का पूजन करके उसने मंत्र का जप किया। 9वें वर्ष के नवरात्र में अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती ने प्रकट होकर उस वैश्य को दर्शन दिए तथा विविध प्रकार के वर देकर कृतकृत्य कर दिया। किसी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर व्यक्ति को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। विश्वामित्र जी, भृगु ऋषि, वशिष्ठ जी और कश्यप ऋषि ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था। वृत्रासुर का वध करने के लिए इंद्र तथा त्रिपुर वध करने के लिए भगवान शंकर भी इस उत्कृष्ट व्रत का अनुष्ठान कर चुके हैं। मधु दैत्य को मारने के लिए भगवान श्रीहरि ने सुमेरु गिरी पर यह व्रत किया था। नवरात्र व्रत पापनाशक है। इसमें उपवास करके देवी भगवती की पूजा, जप व होम करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, इन चारों की अभिलाषा करने वाले को यह उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। 10 भाषाओं में प्रकाशित होने वाली तथा पूरे विश्व में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली आध्यात्मिक मासिक पत्रिका की मेंबरशिप के लिए आप www.rishiprasad.org पर लॉगिन करें या फिर गूगल प्ले स्टोर से ऋषि प्रसाद ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके भी आप आसानी से मेंबर बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आश्रम में ऋषि प्रसाद एवं ऋषि दर्शन कार्यालय में संपर्क करें।